the students of class 10th. Hope you all are doing good and welcome to the new session of my class. So आज हम पढ़ेंगे आपका सेकंड पोएम which is Fire and Ice. एंड ये फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है. इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी है. क्लास 9th में भी आपने एक पोएम पढ़ा होगा, द रोड नॉट टेकन. और आपको जो मैंने इससे पहले वाला पोएम पढ़ाया था, दैट पोएम इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो आज हम देखते हैं कि क्या है ये पोएम. इस पोएम का जो बाद वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर विच इज़ नेल्सन मंडेला, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है 2 पार्ट्स में. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी. तो ये जो एक पोएम है, ये बहुत ही मेटाफोरिक, बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है. क्यों? इसमें जो फायर एंड आइस की बात हो रही है, यहाँ पे फायर का मतलब आग और बर्फ़, ये उसकी बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़, तो हम यहाँ फायर और आइस की बात करेंगे. नहीं, यहाँ पे फायर एंड आइस दोनों अलग अलग किसी अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि इसका जो सिंबल है वो किसी और चीज़ के लिए है. फायर का यहाँ पे मतलब है डिज़ायर, किसी चीज़ को करने की आग, चाह, वांट, डिज़ायर. और आइस का मतलब है हेट्रेड, यानी कि नफ़रत. तो कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर इस काम को करने का बहुत फायर है, बहुत आग है, बहुत पैशन है. तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ को करने की बहुत ही ज़्यादा चाह या जुनून है. और आइस का मतलब होता है हेट्रेट. क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना, यू आर फ्रोजन, तुम बिल्कुल ही तुम बहुत नफ़रत करते हो, तुम बहुत घृणा करते हो, तुम पे कोई असर नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे आइस को उस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, बट द पोएम इज़ अबाउट दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड. हमने ये चीज़ हमेशा सुनी होगी कि किसी भी चीज़ की अति अच्छा नहीं होता है. चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो घृणा का हो, चाहे वो किसी चीज़ को पाने की हो. किसी भी चीज़ की अति, एक्सट्रीम लेवल पे किसी भी चीज़ को चाहना इज़ नॉट गुड, है कि नहीं. किसी भी चीज़ को, चाहे वो प्यार है या घृणा है, अगर हम उसको पाने के लिए बिल्कुल ही नीचे या एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे तो वो हमारे लिए ही जो है लॉस होता है, या वो हमारे लिए ही जो है वो हार्मफुल होने लगता है. तो कभी भी किसी चीज़ का अति सही नहीं होता है, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो डिज़ायर ही क्यों ना हो. अगर आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, कुछ बनना चाहते हो, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो, वेल एंड गुड, कीप गोइंग. लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पाने के लिए आप ये सोचते हो कि मुझे वो चाहिए एनी हाउ, गलत काम करूँ तब, सही काम करूँ तब, तो वो तो गलत है ना. आपने पैशन रखा है, आपने डिज़ायर रखा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको गलत तरीके से हासिल करना, उसको गलत तरीके से अचीव करना इज़ वेरी बैड. ओके, तो हम इसको जो है 2 स्टैंजा में डील करेंगे, जैसे पोएट बताते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर को. उनको ऐसा लगता है, पहले तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आग की वजह से, यानी डिज़ायर, पैशन, या फिर लोगों के मन में चाह, उसकी वजह से लोग जो है ये दुनिया को ख़त्म कर देंगे या दुनिया ख़त्म हो जाएगी. कुछ कहते हैं नहीं, नफ़रत की वजह से दुनिया ख़त्म होगी. लेकिन पोएट कहते हैं कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है या मैंने जितना देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का डिज़ायर, किसी चीज़ का पैशन एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इंसान जो है अपनी चाह में कुछ भी कर सकता है. ऐसा पोएट को फर्स्ट स्टैंजा में लगता है कि अगर दुनिया ख़त्म होगी तो वो डिज़ायर और पैशन की वजह से होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी चाह पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो दुनिया उससे ख़त्म हो सकती है. हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. मान लो जैसे वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, या किसी भी तरीके की कोई झगड़ा ही होता है, किसी से हमारा झगड़ा हो गया, किसी से हमारी बहस हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम चाहते हैं ना कि हम उससे आगे निकलें. सिमिलरली अगर आपके अंदर
पावर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पार, मुझे पार चाहिए, तो पार के लिए तो मुझे लड़ना पड़ेगा। जैसे कि हिटलर को पार चाहिए थी तो उसको लड़ना था, वो लड़ा। लड़ने के लिए क्या ऐसा थोड़ी है कि वो बिना किसी को खोए या बिना किसी के नुकसान पहुंचाए वो उस पार को पा लिया। पता नहीं कितने लोगों की जान गई, कितने लोग कितनी औरतें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनों का घर उजड़ गया, तो कितना ज़्यादा इससे लॉस हुआ। तो एक इंसान की चाह के कारण कितना बड़ा लॉस हो गया। तो पोएट कहते हैं कि डिज़ायर से ही मेरे हिसाब से जो है दुनिया ख़त्म हो सकती है। सेकंड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो वो क्या कहते हैं पोएट सेकंड स्टैंजा में कि हाँ, अगर मैं दोबारा सोचूं तो दुनिया में नफ़रत भी कम नहीं है। देखा जाए तो नफ़रत में भी लोग पता नहीं क्या कर जाते हैं। अगर किसी को किसी से नफ़रत है, वो उससे आगे निकलने के लिए या उसको पीछे छोड़ने के लिए पता नहीं शायद उसकी जान भी ले ले। तो दुनिया में नफ़रत की भी कमी नहीं है। अगर धरती को दोबारा ख़त्म होना है, यानी कि दूसरी बार टॉइस, दूसरी बार अगर ख़त्म होना है, तो फिर जो है वो नष्ट या वो डिस्ट्रक्शन जो है वो आइस की वजह से यानी हेट्रेट की वजह से हो सकता है। तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि हाँ भाई, ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा कि आफ्टर डिज़ायर अगर किसी चीज़ की वजह से दुनिया नष्ट हो सकती है तो वो है नफ़रत यानी कि हेट्रेट। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट। यहाँ पे इट्स अ मेटाफोरिक एंड अ सिंबॉलिक पोएम। तो यहाँ पे फायर एंड आइस दोनों का सेपरेटेड मीनिंग है, जिसका मतलब है या तो फायर का मतलब है डिज़ायर एंड या तो पैशन या तो वांट, और आइस का मतलब है हेट्रेट, किसी को हेट करना, नफरत दिखाना, घृणा दिखाना। तो इन दोनों से दुनिया ख़त्म हो सकती है। पहले के स्टैंजा में पोएट किसका फेवर कर रहे थे, पैशन, डिज़ायर और वांट का। बट सेकेंड स्टैंजा में वो कहते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर उस फायर के बाद भी दुनिया बच गई, यानी कि डिज़ायर, पैशन, वांट के बाद भी दुनिया बच जाती है, तो फिर अगर किसी चीज़ से दुनिया नष्ट हो सकती है तो वो है हेट्रेड, नफरत, घृणा, किसी से निंदा करना। तो दैट इज़ द पोएम ऑल अबाउट। तो इसको क्या करना है, आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है, इसकी समरी लिखने की कोशिश करनी है, एंड साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आप लोग। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस ना करें, फोकस ऑन नोट्स, ट्राई टू मेक नोट्स। अगर आप नोट्स बनाएंगे, अगर आपको पता होगा कि ये पोएम किस बारे में है, या अगर आप किसी स्टोरी पे बना रहे हो, आपको मेन पॉइंट्स पता होंगे, देन यू डोंट नीड टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। अंडरस्टूड। तो यही था आपका पोएम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।